यहाँ इतनी प्रशंसा तारीफ हुई है कि मैं थोड़ा डिसओरिएंट हो गया हूँ और मुझे थोड़ा अपने आप को नॉर्मल करने में, बोलने में भी थोड़ी कठिनाई हो सकती है। लेकिन एक मुझे शेर याद आ जाता है जब तारीफ होती है, अपनी तारीफ सुन के ये समझो हक बयानी नहीं नवाजिश है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपको पर मैं झूठ बोलने का इल्ज़ाम नहीं लगा रहा हूँ, लेकिन मैं अपने आप से तारीफ करने वालों से ज़्यादा मैं अपने आप से परिचित हूँ और मैं जानता हूँ कि मेरे अंदर कितनी कमियाँ हैं और क्या मैं वाकई इसको डिज़र्व करता हूँ। तो बड़ी मेहरबानी फिर भी आपकी, और मैं आपके आशीर्वाद के रूप में इसे लेता हूँ। यहाँ जो लोग एकत्रित हैं, हमारे वाइस चांसलर्स हैं, जो ज्ञान और शिक्षा के जगत से जुड़े हुए लोग हैं, वो हैं। तो मुझे बैठे बैठे ध्यान आया और मैं गलत कोट न करूं, उसके लिए मैंने अपना आईपैड से वो निकाला। एक बार यूएसए में व्हाइट हाउस में जितने अमेरिकन्स नोबेल लॉरिएट्स थे, उनको प्रेसिडेंट कैनेडी ने आमंत्रित किया खाने पर, और वहाँ उन्होंने उनसे बात करते हुए कहा कि आई थिंक दिस इज द मोस्ट एक्स्ट्रॉर्डिनरी कलेक्शन ऑफ टैलेंट, ऑफ ह्यूमन नॉलेज दैट हैज बीन एवर गैदर्ड एट व्हाइट हाउस, except when, with the possible exception of when Thomas Jefferson dined alone. ये प्रतिभा, योग्यता, इतना बड़ा संगम मैं समझता हूँ कि कमी हो पाता है लोक भवन में। मैं आप सबका आभारी हूँ कि आप यहाँ आए हमारे निमंत्रण पे, और मेरा मानना ये है कि खासतौर से गिरीश जी को कहना चाहूँगा, गिरीश जी आपकी कहानी प्रेरणादायक इसीलिए बनी है कि आपको बहुत जगह डिसअपॉइंटमेंट फेस करना पड़ा। वही इंसान के अंदर एक नई, इसे अंग्रेजी में कहते हैं दैट क्रिएट्स फायर इन द बेली। और आप अकेले आदमी नहीं। हमारे पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम साहब को भी उनकी वांछित नौकरी नहीं मिली, और वो इतने ज़्यादा मायूस थे कि अपने आप को ख़त्म करना चाहते थे। तो हरिद्वार के एक स्वामी जी ने उन्हें जो कहा वो मैं, अब आपको तो कहने से कोई फ़ायदा नहीं, आपने तो अपने आप को प्रूव कर दिया, लेकिन जो आपकी किताब पढ़ेंगे उनको मैं कहना चाहता हूँ, जो हरिद्वार के एक स्वामी जी ने कहा अब्दुल कलाम साहब से, उन्होंने कहा कि चिंता मत करो, शायद प्रभु ने तुम्हें इससे ज़्यादा किसी महत्वपूर्ण काम के लिए रिजर्व करके रखा, बचा के रखा। तो उन लोगों का धन्यवाद जिन्होंने आपको मायूस किया। आज आप इतनी बड़ी सेवा हमारे राज्य की कर रहे हैं, और जीवनी का महत्व मेरे नज़दीक ये है। और मुझे एक हदीस याद आ गई। एक सवाल पूछा गया, प्रॉफिट हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में,
माँ काना सिफतो ताबुदी, प्रॉफिट हैं। तो दूसरा आदमी एक सवाल कर रहा है कि उनकी वो जो प्रभु की प्रार्थना करते थे, अर्चना करते थे, उसका विशेष गुण क्या था। मतलब एक आम आदमी सोचेगा कितनी लंबी नमाज पढ़ते थे, कितनी देर पूजा में ध्यान में समय लगाते थे। जवाब जो दिया गया वो कमाल का जवाब है। उजीबा बि अन्ना ज़ालिका बितफक्कुरी वल एतबार। उनकी इबादत, उनकी पूजा ये थी कि उनके सामने अगर ये माइक आया है तो वो पहले ये गौर करते थे कि इसको किस तरह बनाया गया। जिसे कहते हैं कि तत्व ज्ञान, एक जिज्ञासा। हमारे सामने कोई भी चीज आती है, हम उसकी वास्तविक, उसके तत्व ज्ञान को प्राप्त करना चाहते हैं। पहली चीज ये उनकी इबादत थी। उसने ये नहीं कहा वो लंबी नमाज पढ़ते थे, जरूर पढ़ते होंगे, आध्यात्मिक थे तो पढ़ते ही होंगे, लेकिन उसको नहीं कहा कि तफक्कुरी। और दूसरा जो शब्द प्रयोग किया वल एतबार, हम अपनी भाषा में भी एतबार शब्द प्रयोग करते हैं विश्वसनीयता के लिए, क्रेडिबिलिटी के लिए, लेकिन अरबी में एतबार कहा जाता है, इस प्रयोग होता है उस सेंस में, जिस सेंस में हमारे वकील पुराने मुकदमों का की नजीर लाकर अदालत में पेश करते हैं। अरबी में उसका मतलब विश्वसनीयता, मतलब विश्वसनीयता इस सेंस में हो सकता है। बेसिकली जो उसका मतलब है वो है ज्ञान प्राप्त करने के कई माध्यम हैं। एक पुस्तक से ज्ञान प्राप्त करते हैं, अपने साथियों से ज्ञान प्राप्त करते हैं, अपने काम में भी ज्ञान प्राप्त होता है, लेकिन ज्ञान प्राप्त करने की एक बहुत बड़ा स्रोत, और वो है दूसरों के तजर्बे से ज्ञान हासिल करना। ये सबसे सस्ता तरीका है और सबसे प्रभावी तरीका है। चूंकि जब आप दूसरों के, जिसे मैंने अभी कहा कि अदालत में कहते हैं प्रेसिडेंट, नजीर, वो सस्ता इसलिए है कि आपको खुद उस तजर्बे से, उसके जो हानि लाभ हैं उससे नहीं गुजरना पड़ता, और हम एक तरह से उन कामयाब लोगों के कंधे पर खड़े होकर हम ज्यादा दूर देख पाते हैं जब हम दूसरों के तजर्बे से फायदा उठाते। मैं इस जीवनी का महत्व ये नहीं मानता हूं कि गिरीश जी जो हमारे चेयरमैन हैं यूनिवर्सिटी कमीशन के, उनके बारे में एक किताब लिखी गई है, उनका गुणगान है, नहीं। उन्होंने जिस संघर्ष की जिंदगी बचपन से गुजारी और उसके बाद कामयाबी के बाद कामयाबी दर्ज की, ये कहानी गिरीश जी से ज्यादा, इसका महत्व गिरीश जी से या उनके परिवार से ज्यादा उन नए लोगों के लिए है जो आज जीवन में संघर्ष कर रहे हैं। वो उन्हें सिर्फ वो एक जाइंट के कंधे पे खड़े होकर दूर तक देख ही नहीं सकेंगे, बल्कि जब कठिनाइयां जीवन में आती हैं तो वो प्रेरणा भी ले सकेंगे कि एक ही वक्त में कम उम्री में खेत में फावड़ा भी चलाना है और स्कूल भी अटेंड करना है। तो उससे एक आदमी मेहनत, संघर्ष कर रहा है, उसकी हिम्मत बढ़ जाती है कि मुझसे पहले ऐसे लोग आए हैं जिन्हें इससे भी ज़्यादा कठिनाइयाँ झेलनी पड़ी हैं और उसके बावजूद उन्होंने कामयाबियाँ हासिल की हैं। हमारे
प्रोफेसर अबू बकर रिजवी साहब को एक बात कहूँगा मैं कि मुझे लगता है कि आप जैसे लोगों को ज़्यादा एक्टिव होने की ज़रूरत है। मैं कोई अपना फैसला नहीं बता रहा हूँ, मैं कोई भाषा विज्ञ नहीं, लेकिन मैं इतना जानता हूँ कि यूरोप की सारी जुबानें रोमन लिपि में लिखी जाती हैं। जर्मन भी रोमन लिपि में लिखी जाती है, रोमेनियन भी रोमन लिपि में लिखी जाती है। अगर एक भाषा का टेक्स्ट दूसरी भाषा जानने वाले के सामने पढ़ा जाए तो वो उसमें एक शब्द भी समझ नहीं पाएगा। उर्दू हिंदी भी कहा जाता है अलग जुबान है, मैं माने लेता हूँ, लेकिन जिसने उर्दू की वर्णमाला को कभी देखा ही नहीं या जिसने हिंदी की वर्णमाला को नहीं देखा, उनके सामने हिंदी वाले के सामने उर्दू का पढ़ा जाए और उर्दू वाले के सामने हिंदी पढ़ी जाए, पूरी तरह समझ में आ जाता। सर, मेरा मानना है कि भाषा व्याकरण से बनती है, लिपि से नहीं बनती। जिन भाषाओं की व्याकरण एक है, उनके बीच में अलगाव कृत्रिम हो सकता है, वास्तविक नहीं हो सकता। आपके इस काम से वो जो कृत्रिम दीवारें उठी हुई हैं, उनको तोड़ने में मदद मिलेगी। और इसलिए मैं आपसे और ज़्यादा चाहता हूं कि आप और एक्टिवली इस काम को कीजिए। अभी हमारे माननीय मंत्री जी ने कहा संभावना शब्द का प्रयोग किया। सर, मैं थोड़ा सा, मेरी राय अलग है। मैं मानता हूं कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जिसके अंदर संभावना नहीं है, जिसके अंदर पोटेंशियल नहीं। न अक्षरो मंत्रहीनम न मूलम नौषिधम अयोग्य पुरुषम नास्ति योजक स्तत्र दुर्लभा। कोई व्यक्ति ऐसा नहीं है जिसके अंदर कोई ना कोई योग्यता ना हो, कोई अक्षर ऐसा नहीं है जिसके अंदर मंत्र की शक्ति ना हो, और कोई अयोग्य पुरुषम नास्ति। हाँ, कोई हरा पत्ता या जड़ नहीं है जिसके अंदर औषधि का गुण ना हो, कोई अयोग्य पुरुष नहीं। कमी उन लोगों की है, उस आयोजक की है, जो उस गुण को चिन्हित करके उनको सही जगह पर उसका इस्तेमाल कर सके। तो संभावना सबके अंदर है। कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी होते होंगे, एक आधे % लोग। आइंस्टाइन ने भी अपने दिमाग का 5% ही इस्तेमाल किया। तो हमारे अंदर अगर आइंस्टाइन से कम दिमाग है तो उतना जितना आइंस्टाइन ने इस्तेमाल किया 5%, उससे तो ज्यादा ही है। तो बात सिर्फ इतनी है, हमारा ये शरीर, इसमें हर अंग डायनेमिक है, एक्टिव है। एक ही शरीर का अंग है जो काहिल है, लेजी, जो काम करने को तैयार नहीं होता साधारण परिस्थितियों में, और वो है मस्तिष्क। और आपसे बेहतर कौन समझेगा? अब तो सेमेस्टर सिस्टम है, 4 महीने मटर गश्ती, इम्तहान की रात को सारी रात जाग के पढ़ते हैं। तो मैंने अपने एक मित्र से पूछा, लगभग वो नींद के झटके ले रहा था इम्तहान के हॉल। मैंने कहा भाई थोड़ा पहले भी पढ़ लिया। अरे भाई पढ़ा पहले बिल्कुल समझ में नहीं आया, इम्तहान की रात को समझ में आया। इसका कारण क्या है? आपका ब्रेन, आपका मस्तिष्क काम ही नहीं करता जब तक उसके सामने चैलेंज ना हो, चुनौती ना हो। असाधारण लोग कौन हैं? असाधारण पैदा नहीं होते, असाधारण लोग वो बनते हैं
जो अपने मस्तिष्क के प्रशिक्षण करके अपने सामने हर दिन नई चुनौतियां पैदा कर लेते हैं और मस्तिष्क को काम करने के लिए मजबूर कर देते हैं, वो असाधारण है। और मैं कहूं कि हमारे गिरीश जी, अगर इन्हें इस बात की चेतना थी नहीं थी मुझे नहीं पता, लेकिन इनकी किताब से पता चलता है कि ये अपने लिए हर रोज नई चुनौतियां पैदा करते थे और उन चुनौतियों का सामना करने का प्रयास करते थे। तो मैं आपको बहुत बहुत बधाई देता हूं। और एक बात और कहूंगा कि स्वामी विवेकानंद अपनी तरफ से नहीं कहते थे, उन्होंने जो भी कहा है वो भारतीय संस्कृति के मूलभूत सिद्धांतों में मूलित है। तो उन्होंने कहा कि भारत के दो ही राष्ट्रीय आदर्श हैं, एक है त्याग और एक है सेवा। भारत के मानस को कौन चीज आकर्षित करती है? बहुत बड़े बड़े राजा हुए हैं, बहुत पैसे वाले हुए हैं, कितनों के हमें नाम याद, हमें नहीं याद तो और अगर आप एक गांव में जाइए कहीं पूछिए तो कितनों को याद हर आदमी किसको करता है? जिनका नाम त्याग के साथ जुड़ा हुआ है और जिनका नाम सेवा के साथ जुड़ा हुआ है उनको याद किया जाता है। और मैं तो इस हद तक कहता हूं, हमें अपने लिए नहीं तो कम से कम अपनी आने वाली नस्लों के लिए, आने वाली पीढ़ियों के लिए रोल मॉडल की जरूरत है। चरित्र का निर्माण पुस्तकीय ज्ञान से नहीं हो सकता, उसके लिए कुछ सॉलिड कॉन्क्रीट एग्जाम्पल्स, उदाहरण, जहां मां बाप अपने बच्चे से कह सके देखो इस व्यक्ति को देखो। मैंने एक बार अपने कुलपतियों की मीटिंग में भी यही बात कही थी कि कुलपति हो चाहे अध्यापक हो, केवल हमारे विश्वविद्यालयों का काम केवल ये नहीं है कि हम पुस्तकीय ज्ञान अपने बच्चों को दे दें, नहीं, हमें रोल मॉडल बनना पड़ेगा अगर हमें आने वाली पीढ़ियों की चिंता है। जब रोल मॉडल आप बनते हैं तो फिर प्रेरित करने की क्षमता पैदा हो जाती है। मैं अगर घर में सिगरेट पीऊं और मैं अपने बच्चे को कहूं कि तुम सिगरेट मत पियो, उसके ऊपर कोई असर नहीं पड़ेगा मेरी बात का। अगर मेरा डर होगा उसके दिल में तो छुप के पिएगा। तो हमें रोल मॉडल बनना पड़ेगा। खास तौर से ये शिक्षा संस्थाओं की जिम्मेदारी है, हमारे ऊपर भविष्य की पीढ़ियों का, जिनको भविष्य में अपने कंधे पर देश की जिम्मेदारी लेनी, राष्ट्र की जिम्मेदारी लेनी है, उनको शिक्षा देना नहीं, उनका प्रशिक्षण करना भी हमारे दायित्व में शामिल है। और वो केवल रोल मॉडल बनके भगवत गीता में एक जगह भगवान कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, यद यद आचरति श्रेष्ठा तत्तत एवा इतरा जना सा यत् प्रमाणम कुरुते लोका तत् अनुवर्तते। लोगों की ये आदत एक आम आदमी की ये प्रकृति है, मनोवैज्ञानिक प्रकृति, कि जो उसकी समझ से सफल व्यक्ति होते हैं वो उनकी नकल करना चाहता है। ये जरूरत है, और ये जरूरत इतनी ज्यादा है कि अगर आप वास्तविक रूप में रोल मॉडल आपके पास नहीं है, आदर्श चरित्र नहीं है, तो काल्पनिक तौर पे सोसाइटियां ऐसे चरित्र का निर्माण करती हैं जिनसे प्रेरणा ले सके नई पीढ़ी। हमारे पास तो हैं,
हमारे पास उसका मौका है। ये लोगों के अंदर आमतौर से होता है, मोहल्ले में भी, गांव में भी, शहर में भी, अपने एरिया में कुछ सफल व्यक्ति माँ बाप बच्चे से कहते हैं देखो उसको देखो। तो ये जीवनी लिखना बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसलिए नहीं कि हम आपकी बातों को, वो भी जरूरी है कि इतिहास रहना चाहिए, लेकिन सबसे ज्यादा जरूरी है कि हमारी आने वाली पीढ़ियां ऐसे व्यक्तित्व से, ऐसे व्यक्तियों से, उनके कार्यों से प्रेरणा ले सकें। इससे कि उन्हें आम आदमी को आप इसके लिए ये मानना ही पड़ेगा कि वो नकल करता है। तो जब वो नकल करता है तो हमें उसके लिए उदाहरण प्रस्तुत करने पड़ेंगे। और इसके एक छोटा सा इसी सिलसिले में एक शायद किसी पुराण में है ये कि एक दिन व्यास जी, जिन्होंने हमारी सारी प्रज्ञा, बुद्धिमत्ता, सारे ग्रंथों का संकलन किया है, वो बड़े उदास बैठे हुए थे। उधर से नारद मुनि निकल आए कहीं से उनके पास। इतने उदास क्यों बैठे हो भाई? उन्होंने कहा कि भाई मैंने अपना पूरा जीवन लगा दिया, अपनी ऊर्जा लगाई, समय लगाया, बहुत सारी समस्याएं जिनका आज हम जिक्र करते हैं, इसका जिक्र है इस कथा में, कहानी में। मैंने अपना जीवन लगा दिया, लेकिन मुझे ये देख के अफसोस होता है कि कोई उसको पढ़ता नहीं, कोई उससे फायदा नहीं उठाता। तो ये आज की समस्या नहीं, कोई इससे फायदा नहीं उठा पाता। तो नारद मुनि बोले कि ना कोई फायदा उठाया है और ना उठाएगा। ये भी कहा कि ना तो कोई फायदा उठाया है और ना उठाएगा। क्यों? उनका इतना गूढ़ ये बौद्धिक दर्शन है, इसे किसके पास इतना टाइम है कि वो इसे बैठ के पढ़ेगा और समझेगा? तो इससे कोई फायदा ना उठाया ना उठाने वाला। तो फिर क्या करूं? एक काम करिए, अगर आप चाहते हैं लोग इससे फायदा उठाएं, तो इस गूढ़ दर्शन को छोटी छोटी कहानियों में परिवर्तित कर दीजिए। लोगों को कहानियां पढ़ने का शौक होता है। अगर उस कहानी में ये बुद्धिमत्ता आ जाएगी तो फिर लोग इससे फायदा उठाएंगे। इसलिए भी आपकी किताब इंपॉर्टेंट है। वैसे शायद लोग स्टडी नहीं करते। और आखिर में मैं ये कहते हुए खत्म कर रहा हूं कि एक और जगह नहीं, इसके साथ एक और याद दिलाऊं। आइंस्टाइन ने एक बार कहा, इफ यू वांट योर चिल्ड्रन टू बिकम वाइज, अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चे बुद्धिमान बने, रीड देम स्टोरीज, तो फिर उनको कहानियां सुनाइए। इफ यू वांट देम टू बिकम मोर वाइज, रीड देम मोर स्टोरीज। ये बहुत इतना बड़ा साइंटिस्ट, वो कहानी के महत्व को समझता है। और भारत से बड़ा कहानी कहने की परंपरा किसी दुनिया के देश में नहीं। हमने कहानी को वास्तविक रूप में आदि काल से स्वीकार किया कि कहानी, हमारे गांव के लोग बहुत पढ़े लिखे, कम से कम जो पारंपरिक शिक्षा है वो नहीं होती उनके पास। लेकिन मैं कई दफा कहता हूं कि एक शब्द है धर्म, हम उसे जिन अर्थों में इस्तेमाल करते हैं, हमसे ज्यादा गांव का आदमी जानता है। अगर आप मंदिर नहीं जाइए, मस्जिद नहीं जाइए, कोई मतलब नहीं रखिए, वो आपके धर्म के बारे में सवाल नहीं उठाता। लेकिन अगर आप 2 रुपए की बेईमानी कर लीजिए तो उसका पहला सवाल होता है कि धर्म ईमान है कि नहीं है। वो हमसे ज्यादा बेहतर समझता है। क्यों? उससे कहानियां सुनी हुई हैं। उसे ये मालूम है कि भगवान कृष्ण अर्जुन को जब धर्म का निर्वाह करने के लिए कहते हैं, तो वो ये नहीं कहते कि घर में जाके जो तुम्हारे यहाँ
छोटा सा मंदिर बनाया हुआ हो या मंदिर में जाके तुम पूजा अर्चना करो। वो जानते हैं धर्म का अर्थ है अपने कर्तव्य को ईमानदारी से निभाना और दूसरों के प्रति जो आपका कर्तव्य है खास तौर से उसको निभाना। हमारे राष्ट्रीय जीवन का एक ही उद्देश्य, एक ही लक्ष्य बताया गया, खास तौर से उनके लिए जो कहीं भी पब्लिक सर्विस में हैं, और वो है लोक संग्रह। लोक संग्रह का मतलब है विश्व कल्याण या मानव कल्याण। सक्ता कर्मणि अविद्वांसा यथा कुर्वन्ति भारता कुर्यात विद्वान तथा असक्ता चिकीर्षु लोका संग्रह। सब लोग जिंदगी में संघर्ष करते हैं अपना जीवन बेहतर करने के लिए, परिवार का, अपने से संबंधित लोगों का। ये आम आदमी का काम है, जिसके पास जो वास्तव में उसके पास जिसे हमने आत्मज्ञान कहा है या ब्रह्म ज्ञान कहा है वो नहीं, वो अपने लिए जीता है। लेकिन जिसके पास आत्मज्ञान आ गया वो आम आदमी से भी ज्यादा मेहनत करता है, ज्यादा खून पसीना बहाता है, लेकिन उसकी प्रेरणा कहाँ से आती है? चिकीर्षु, डिजायरिंग लोका संग्रहम। उसकी प्रेरणा आती है मुझे विश्व का कल्याण करना है, मुझे मानवता का कल्याण करना है, मेरे ऊपर औरों की जिम्मेदारी। आप इस जिम्मेदारी को बहुत अच्छी तरह अदा कर रहे हैं गिरीश जी। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं कि आप लंबे समय तक इस प्रदेश की, देश की सेवा करते रहिए। इन शुभकामनाओं के साथ अपनी बात खत्म करता हूं। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। धन्यवाद। जय हिंद।